तो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शिवम चुनेजा। मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रोथ हैकिंग के बारे में एंड थोड़े बहुत ग्रोथ हैकिंग के बेसिक्स, एंड मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं ग्रोथ हैकिंग को लेके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों को इस चैनल के पब्लिश किए हुए वीडियोस पसंद हैं तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा जब मैं इस चैनल पर नए वीडियोस डालता हूं। तो ये जो आज का क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं आंसर कर रहा हूँ। ये बेसिकली ग्रोथ हैकिंग एंड ग्रोथ हैकिंग कैसे की जाती है एंड ग्रोथ हैकिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं करके क्वेश्चन आया था जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आया है। तो आज मैंने सोचा आज इसी चीज़ पे हम वीडियो डालें। तो चलिए बात करते हैं ग्रोथ हैकिंग के बारे में इन जनरल। नंबर वन चीज़ ऐसी है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो ऐसा है कि बेसिकली बहुत सारे लोगों का जो आप चाहे तो डेफिनेशन बोल लो उसको, वो थोड़ा सा ना टेढ़ा है ग्रोथ हैकिंग के बारे में। लोग ग्रोथ हैकिंग की बात करते हैं तो पीपल थिंक कि एक ग्रोथ हैकर आएगा और एक जादू की छड़ी घुमाएगा और हमारी कंपनी करोड़ों की हो जाएगी, विच इज़ रॉन्ग। दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क विद ग्रोथ हैकिंग। ग्रोथ हैकिंग इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एंड ग्रोथ हैकिंग फॉलोज अ प्रोसेस। ग्रोथ हैकिंग एक ऐसी चीज़ है विच इज़ मोर ऑफ साइंस देन एन आर्ट। तो उसके पीछे एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस हर प्लेटफॉर्म, हर कंपनी, हर टाइप ऑफ कंपनी के लिए चेंज करेगा। तो वो चेंज जो है प्रोसेस में, वो एक ग्रोथ हैकर को समझ में आना चाहिए। तो इट इज़ नॉट मैजिक। ग्रोथ हैकिंग एक प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ही है एक्चुअली, जिस प्रोसेस से लोएस्ट टू लोएस्ट कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एड्स चला रहे हो और आपको एड्स में मान लो 10 रुपए की एक लीड मिल रही है, जब आप किसी ग्रोथ हैकर को लाते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपको 10 रुपए की एक लीड की बजाय आपको 10 रुपए की 100 से 500 लीड्स मिले। अगर वो बंदा ये कर पाता है तो दिस इज़ नाउ अ ग्रोथ हैकर। तो ये 10 रुपए अभी एग्जैक्टली काउंटेबल हैं या नहीं है, दैट वी कैन सी, क्योंकि जब एड्स चला रहे हैं तो हमको पता है 10 की एक लीड है। बट जब ग्रोथ हैकिंग की बात हो जाती है तो चीज़ें थोड़ी सी ट्रैक करने में एंड वो सब में भी एफर्ट, एनर्जी एंड वो सब चीज़ें जाती हैं, बट थिंग्स आर डिफरेंट। सो सेकेंड चीज़ जो ग्रोथ हैकिंग में आ जाती है, मेजर, कि प्रोग्रेस कैसे मेजर की जाए, चीज़ें कैसे। अभी ऑफ कोर्स मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, मैं आपको तरीके बताऊंगा, बट मैं पहले थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ ये, ताकि जब मैं वो चीज़ें आपको बताऊँ आपको पता चले शिट यार, ये तो एक्चुअली साइंस है एंड इसके पीछे मैथ्स है एंड इसके पीछे मार्केटिंग के बेसिक्स हैं। ये एकदम वैसी चीज़ नहीं है कि दुनिया में सिर्फ 5 ही ग्रोथ हैकर्स हैं और किसी को कुछ नहीं आता। दिस इज़ समथिंग जो हम सब सीख सकते हैं। मेजर ग्रोथ हैकिंग में इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टेस्टिंग एंड लुकिंग एट थिंग्स विच वर्क एंड लुकिंग एट थिंग्स विच डोंट वर्क। तो मेजरमेंट कैसे की जाए, तो जिसको हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि सबसे पहले आपके KPI सेट किए जाएं। मतलब क्या, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड आपका एक्सपेक्टेड ROI, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, या इन दिस केस रिटर्न ऑन स्पेंड, ROS, आपको दिमाग में ऑलरेडी पहले फिक्स करके रखना है। बाय दिमाग आई मीन एक डॉक्यूमेंट बनता है कंपनी का, जो सब टीम वालों के पास होता है, जो भी मार्केटिंग टीम में या ग्रोथ हैकिंग टीम में होने वाले हैं। एंड बिकॉज देर इज़ एक्सटेंसिव टेस्टिंग, मतलब हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट आर रन। तो जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक सिंपल एड कैंपेन चला रहा हूँ, मुझे एक प्रमोशनल कैंपेन चलाना है, तो मे बी मेरे उसमें 1 या 2 एड क्रिएटिव्स एट अ टाइम चल रहे होंगे। बट अगर मैं ग्रोथ हैकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड अगर मैं देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें बेटर परफॉर्म करती हैं, उन चीज़ों को स्केल करना है, मुझे प्रॉपर ग्रोथ ला के देनी है, देन एट द सेम टाइम 1 से 2 एड्स की जगह 50
एड क्रिएटिव्स मेरे चालू हो सकते हैं एट अ टाइम. दिस इज़ द डिफरेंस. ग्रोथ हैकिंग हैज़ अ लॉट टू डू विद टेस्टिंग, बट ग्रोथ हैकिंग ऑल्सो हैज़ अ लॉट टू डू विद रियलाइजिंग कि लोग कैसे सोचते हैं. तो अभी बात करते हैं, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दी हैं. तो बात करते हैं ग्रोथ हैकिंग के बारे में. बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे सोचती हैं, उन्होंने कैसे अच्छे से किया है. तो नंबर 1 चीज़ आपका ग्रोथ हैकिंग में आ जाता है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट, जब आप किसी प्रोडक्ट के लिए ग्रोथ हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं, या आपको मान लो किसी ने पूछा है आप किसी कंपनी में ग्रोथ हैकर की तरह अप्लाई करें, यू हैव टू लुक एट अ कपल ऑफ थिंग्स. प्रोडक्ट क्वालिटी, इट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जो आपको वायरलिटी चाहिए ग्रोथ हैकिंग करके, वो वायरल नेचर आपको नहीं मिल पाएगा. तो क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि एक बंदे ने एक बार यूज़ कर लिया तो अपने 3-4 दोस्तों को पक्का बताए ही बताए. सो नंबर 1, प्रोडक्ट शुड बी गुड, इट शुड सॉल्व अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम. तो ये चीज़ें अगर टिक हैं तो हम प्रोडक्ट में लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग में आ सकते हैं, इज़ कि it needs to have growth hacking system built in. मतलब प्रोडक्ट के अंदर ही ग्रोथ हैकिंग सिस्टम बिल्ट होना चाहिए. मतलब क्या, बहुत सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूँ. एज एन जस्ट जब फैक्स मशीन आई थी, आई थिंक ये एग्जांपल सेथ गोडिन ने दिया था अबाउट ग्रोथ हैकिंग में. जब फैक्स मशीन आई थी, क्या फैक्स मशीन जब एक बंदे के पास है, डज इट वर्क? इट डज नॉट. जब तक मिनिमम 2 लोगों के पास फैक्स मशीन नहीं है, वो ये टेक्नोलॉजी यूजलेस है. तो ये बंदा, इसको किसी ना किसी को तो बोलना ही था कि भाई तू फैक्स खरीद ताकि मैं तुझे फैक्स भेज सकूं. फिर ये बंदा, फिर ये और 2 लोगों को बोलेगा, ये और 2 लोगों को बोले, तभी तो फैक्स चलेगा. सेम गोज विद अ फ़ोन. मैंने फ़ोन खरीद लिया बट मैं क्या करूं, राइट? अगर फ़ोन सिर्फ मेरे पास है, आप में से किसी के पास फ़ोन नहीं है, तो मुझे फ़ोन लेने का फ़ायदा क्या हुआ? तो फ़ोन ऐसी चीज़ है जिसके अंदर वायरलिटी बिल्ट इन है. वायरलिटी मतलब आई एम फोर्स्ड टू टेल यू अबाउट कि मोबाइल फ़ोन नाम की एक चीज़ है. अभी ये सब चीज़ें लोगों ने कैसे किया? तो नंबर 1 मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जीमेल जब आया था, इट वाज इनवाइट ओनली. तो इनविटेशन मिला है मुझे मेरे दोस्त की तरफ से, वाज अ वेरी पावरफुल चीज़. एंड जीमेल होना मतलब अच्छी बात थी तब, क्योंकि सिर्फ इनवाइट ओनली था. अब तो जीमेल आप फ्री में बना सकते हो. तो इनवाइट ओनली बोलने से ऑटोमेटिकली थोड़ी एक्सक्लूसिविटी मिल जाती थी, प्लस हर बंदे को कुछ इनवाइट्स मिलते थे जो सामने वाले को दे सकता था. मतलब आप अपने 5 दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो जीमेल पे, तो आप अपने 5 बेस्ट लोगों को बुलाते थे. तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में बिल्ट इन था. दूसरा एग्जाम्पल, ड्रॉप बॉक्स. ड्रॉप बॉक्स आपको कुछ स्टोरेज फ्री देता है जब आप ज्वाइन करो, ठीक है? अभी मुझे पता नहीं वो 5 GB है, 10 GB है, या कितना है. अगर आपको अपग्रेड करना है तो यू हैव टू पे देम. पर एक और तरीका है, मान लो आपको वो 10 GB फ्री देते हैं, लेट्स से, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, पर आपको मान लो 5 GB एक्स्ट्रा चाहिए. वो कैसे मिलेगा? या तो पैसे देके, या आप अपने एक फ्रेंड को इनवाइट करो ड्रॉप बॉक्स पे, जो फ्री 10 GB लेगा और आपको एक्स्ट्रा 5 GB मिलेगा, तो आपके पास अब 15 GB हो जाएगा. तो ये प्रोडक्ट में वायरलिटी बिल्ट इन है. मतलब लोगों को तो स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आपको फ्री स्टोरेज चाहिए तो आपको सिर्फ किसी को फ्री इनवाइट करना है एंड यू गेट फ्री स्टोरेज. तो इट इज़ बिल्ट इन, राइट? सेम चीज़ मैं आपको बताता हूँ. आप लोगों ने मेरा प्रमोशन देखा होगा, एंड आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, स्किल शेयर का मैं प्रमोशन करता हूँ. वो प्रोडक्ट में कैसे चीज़ें बिल्ट इन है, आपको क्या लगता है? तो बहुत सिंपल, मैं आपको बोलता हूँ मेरा फ्री लिंक आप यूज़ करो तो आपको 2 महीने का स्किल शेयर फ्री मिलेगा, राइट? तो अगर आप मेरा फ्री लिंक यूज़ करते हो, आपको 2 महीने का स्किल शेयर फ्री मिलता है पूरा का पूरा. मुझे स्किल शेयर वाले, अगर आपने फ्री ज्वाइन किया है, $10 देते हैं पर ज्वाइन. तो अगर आप में से 10 लोग ज्वाइन करते हैं तो मुझे $100 स्किल शेयर वाले देते हैं उस महीने का.
राइट। दे डोंट गिव मी अ रिकरिंग फ़ी कि आपने उसके बाद उसमें प्रीमियम ले लिया और उसके बाद आपने उनको पेमेंट देते गए, मुझे वो नहीं मिलेगा। बट ये बिल्ट इन है। नाउ आई विल प्रमोट दिस, प्लस जब ये लिंक फ्री है, मतलब आपको फ्री ज्वाइन करना है, तो ऑफ कोर्स मैं प्रमोट करूंगा, क्योंकि आपका कुछ पैसा नहीं जा रहा है, आपको वैल्यू ही वैल्यू मिल रहा है। एंड स्किल शेयर वाले मुझे भी पैसा दे रहे हैं, तो आप भी खुश, मैं भी खुश, स्किल शेयर वाले भी खुश, राइट। तो ये प्रोडक्ट्स में आप नोटिस करेंगे वायरलिटी बिल्ड होती है। तो ये वायरलिटी नंबर 1 बिल्ड कहाँ किस प्रोडक्ट में है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो अगर आप किसी के लिए ग्रोथ हैकिंग कर रहे हो तो यू विल हैव टू थिंक वेरी हार्ड कि प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स में कैसे बिल्ड किया जाए। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप बोलते हो यार मेरे को तो किसी के लिए किताबें बेचनी है, मैं क्या करूँ? तो बहुत सिंपल, सेथ गोडिन ने ये किया था। वो एक किताब किसी को बेचता ही नहीं था। उसने एक किताब निकाली थी जिसके आप मिनिमम 3 कॉपीज़ ही खरीद सकते हो, 3 से कम कॉपीज़ आप खरीद नहीं सकते। पर सेम किताब के 3 कॉपी का आप करोगे क्या? आप 2 कॉपी किसी को गिफ्ट दे दोगे, राइट। प्राइस वो कम देता था, 3 कॉपी लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, सिंगल कॉपी मैं बेचूंगा नहीं आपको, 3 लो, 5 लो, 10 लो, ऐसा। बट 3 कॉपीज़ में से फिर 2 कॉपीज़ लोग किसी ना किसी को गिफ्ट देते थे, तो ऑटोमेटिकली उसका नाम बढ़ गया सेथ गोडिन का, राइट। तो दैट वॉज बुक जैसी बला चीज़ में, जिसमें कुछ ऐसा मार्केटिंग इनोवेशन नहीं किया जा सकता प्रोडक्ट के अंदर, उसने मार्केटिंग इनोवेशन कर दिया। तो ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ अबाउट प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एडवर्टाइजिंग एंड ये सब चीज़ों पे। तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो दैट मीन्स आप ग्रोथ हैकिंग नहीं कर रहे हो, बट दैट इज़ रॉन्ग। ग्रोथ हैकिंग में आपको कम से कम खर्चे में मैक्सिमम आउटपुट लाके देना है। अब चाहे वो एडवर्टाइजिंग से लाके दो, चाहे गेस्ट ब्लॉगिंग से लाके दो, चाहे इन्फ्लुएंसर से लाके दो। ग्रोथ हैकिंग क्या है कि आपने कुछ ऐसा तरीका निकाला जो बहुत सारी कंपनीज नहीं कर रही हैं, या बहुत सारी कंपनीज एफिशिएंटली नहीं कर रही हैं, एंड आपने बहुत अच्छा आरओआई लाके दिया। वो पॉसिबिलिटीज़ आप कैसे बढ़ा सकते हो? तो इसलिए एडवर्टाइजिंग में जो है, ये ग्रुप में भी डिस्कशन चल रहा था, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ स्प्लिट टेस्टिंग होती है। अभी स्प्लिट टेस्टिंग क्या है? बहुत सिंपल। मान लो मेरा ये वेबसाइट है shivam.com, इसका एक लैंडिंग पेज है, राइट। तो ये लैंडिंग पेज के मैं 3 वर्जन, मेरी वेबसाइट के 3 वर्जन मैं सेम टाइम पे चलाऊंगा। ये तीनों मैं एड्स लगाऊंगा, तीनों की देखूंगा इसमें से बेस्ट वर्जन कौन सा काम करता है। फिर मान लो ए बेस्ट काम किया, अब ए में भी मैं 3 वर्जन चलाऊंगा। उसमें मैं मान लो हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, ये टैग नहीं है बाय द वे, मतलब अलग अलग तरीके की हेडलाइंस मैं टेस्ट करूंगा। अब ये ए है, अब इसमें से बेस्ट हेडलाइन कौन सी चलती है? मान लो H2 चलती है, अब मैं H2, तो ये कांस्टेंट स्प्लिट टेस्टिंग चालू होती है। तो इसका एग्जांपल है एक्चुअली फेसबुक। अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो एट वन टाइम, हाँ मतलब आज पकड़ लो, आज की जो भी डेट है, आज होगी 29 जुलाई। फेसबुक के एट अ टाइम 29 जुलाई को मान लो 10,000 से ज़्यादा वर्जन्स, एक्चुअली ऐसा आएगा, ये 10,000 से ज़्यादा वर्जन्स आर लाइव। दे आर split testing more than 10,000 versions of Facebook at any given moment in time. इसीलिए फेसबुक धड़ाधड़ ग्रो कर रहा है, बिकॉज दे आर स्प्लिट टेस्टिंग इतना ज़्यादा। एंड स्प्लिट टेस्टिंग का फ़ायदा ये होता है, आपको जब आप मान लो एडवर्टाइज़ कर रहे हो या किसी के सामने अपना प्रोडक्ट ला के दे रहे हो, स्प्लिट टेस्टिंग में आपको पता लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स किस चीज़ का आ रहा है, तो उसी पे फोकस किया जाए, बाकी की चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया जाए। एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ करोगे तो आपको एग्जैक्ट, क्योंकि इतनी सारी जनता, इतने सारे लोगों के सामने आपकी चीज़ आने वाली है, हज़ारों की गिनती में आने वाली है। चाहे आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपका जो भी प्रोडक्ट है हज़ारों की गिनती के सामने आने वाला है। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट टू गेज एग्जैक्टली, इसलिए कि एग्जैक्टली कि क्या चीज़ काम करती है क्या नहीं काम करती है, इसलिए स्प्लिट टेस्टिंग की जाती है। एंड स्प्लिट टेस्टिंग से हमको ये सब चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया होता है। एंड ग्रोथ हैकिंग इज मेनली 1 स्प्लिट टेस्टिंग, 2 फिगरिंग आउट वेज कि जो कस्टमर्स हैं शेयर योर प्रोडक्ट फॉर यू। जब कस्टमर ये करता है तो आपका कॉस्ट हो जाता है फ्री।
इसीलिए मैंने पहला पॉइंट बोला कि प्रोडक्ट के अंदर मार्केटिंग या वायरलिटी बिल्ड की जाए। अगर वो पॉसिबल नहीं हो रही है तो आपको देखना है कि आपकी ऐड कैसी है, किस तरीके की ऐड है जहाँ से कस्टमर आपका प्रोडक्ट शेयर करे। ये इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक एक चीज़ हो जाती है। तो इसमें बहुत लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। कभी कभी वो लोग यूज़ करते हैं कि लेट्स से थोड़ा लोगों को ऑफेंड करना। लोगों को ऑफेंड करो तो जो लोग हेटर्स हैं दे शेयर मोर फॉर यू। तो आप अगर लोगों को ऑफेंड करते हो दैट बिकम्स अ वेरी गुड ग्रोथ हैकिंग स्ट्रैटेजी। आप अगर लोगों को ओवरवेलम कर देते हो, ग्रोथ हैकिंग। एप्पल क्या करता है, मैं आपको एप्पल का एग्जांपल देता हूँ लास्टली, ये वीडियो का लास्ट एग्जांपल। एप्पल वाले प्रोडक्ट लीक्स बोलते हैं ना कि छोटा सा प्रोडक्ट का लीक हो गया एप्पल लीक, आईफोन लीक, कैमरा का डिज़ाइन लीक हो गया, घंटा। वो लीक नहीं है, वो एप्पल वाले खुद निकालते हैं। मतलब एप्पल वाले खुद मार्केट में वो लीक करते हैं ताकि चर्चा शुरू हो। चर्चा शुरू होगी तो इनिशियल सेल्स ज़्यादा आएंगी। दे डू इट ऑन देम ऑन देयर ओन, राइट। उनके जो एम्प्लॉयज़ लीक निकालते हैं, ये दिस इज़ ऑल प्लान्ड। एंड ये बहुत सारी कंपनीज करती हैं, लीक निकल गया। ऐसा कुछ नहीं है, लीक निकल नहीं गया, लीक निकाला गया। सो दैट इज़ हाउ एप्पल डज ग्रोथ हैकिंग, दैट इज़ हाउ दे अचीव सो मच रिजल्ट। क्योंकि वो इतनी सारी कंट्रोवर्सी, और आप देखें हर आईफोन का हर वर्जन कंट्रोवर्सी जनरेट करता है। इतनी सारी कंट्रोवर्सी, इतनी सारी डिस्कशंस आने के पहले ही प्रोडक्ट के मार्केट में जनरेट कर देते हैं कि जब आता है तो धड़ाधड़ लाइन लग जाती है। प्लस इट ऑल्सो हेल्प्स कि उनका प्रोडक्ट बेस्ट है, इट ऑल्सो हेल्प्स कि उनके प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर ग्रेट। सो इट रियली हेल्प्स। अगर ये सब करने के बाद उनका प्रोडक्ट बकवास होता तो ये बार बार चीज़ें चलती नहीं। पर ये बार बार लीक्स और ये सब चलता है उनका स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा है एंड उनके प्रोडक्ट में ऑलरेडी क्वालिटी बिल्ट इन है, जिसकी वजह से लोग बताते हैं कि मेरे पास आईफोन है, राइट। सो देव डन दैट। सो दैट इज़ हाउ द बेसिक ऑफ ग्रोथ हैकिंग कैन वर्क। तो अगर आप ग्रोथ हैकिंग की तरफ सोच रहे हैं, दैट इज़ हाउ यू शुड बी थिंकिंग, दैट इज़ हाउ यू शुड बी फोकसिंग ऑन ग्रोथ हैकिंग का आस्पेक्ट, आप जिस भी कंपनी के लिए ग्रोथ हैकिंग कर रहे हो। सो दैट इज़ आज का वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो पीछे की जो कुकर की सीटी की आवाज़ है उसको इग्नोर करते हुए नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए एंड लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में एक अच्छे करारे नए टॉपिक के साथ। तब हम कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेंगे आप लोगों का। अगर आप लोगों के पास और भी क्वेश्चन है मेरे लिए तो डेफिनेटली लीव देम इन द कमेंट्स बिलो, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वो भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टिल देन, चाओ चाओ।